आज मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा फ़ोटोज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ही इमेज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दो फरवरी सन 1835 ये वो दिन है जब भारत पर दुर्भाग्य की शनि दशा छाई। ये वही दिन है जब भारत की धरोहर, उसकी संस्कृति और उसकी आध्यात्मिकता को नष्ट करने का ऐलान हुआ। हमारा भारत कितना महान और संपन्न था, इस एक वाक्य के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। भारत की संपन्नता इस एक वाक्य में ही झलक जाएगी। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एक ब्रिटिश जो कि 17 सालों तक भारत में रहा, भारत का कोना कोना देखा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी भारत का एक एक कोना घूमा, और जब 17 साल बाद वो वापस इंग्लैंड लौटा तो वहाँ की पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने भारत की संप्रभुता और उसको तोड़ने का बखान कुछ ऐसे किया। यह है उसकी दी गई स्पीच। मैंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी नहीं जीत पाएंगे। यदि भारत देश को गुलाम बनाना है तो इस देश के मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी कि जो भी विलायती है वह उनके देशी से श्रेष्ठ है, महान है, तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा। तब हम वास्तव में अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। तब सही मायने में भारत देश हमारा गुलाम बन जाएगा। आज भी हम उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं। आज भी हम उन्हीं अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा नीति पर हैं और अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि हमें तोड़ने के लिए बना था। वास्तव में आज भी कितने ही युवा इस शिक्षा को पाकर अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। उनके पास करने को कोई काम नहीं। अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपको नौकरी करनी पड़े, या इसे इस तरह कहा जाए कि आपको नौकर बनना पड़े, तो क्यों करना ऐसी पढ़ाई? हमारी प्राचीनता ही हमें लौटा दो भैया, हम उसी में खुश हैं। हमें वापस वही शिक्षा लौटा दो जो राज भोगना सिखाता हो, ना कि नौकर बनना या नौकरी करना। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी शक्ति थी, उसे वापस कर दो। उस मैकाले की नीति ने इस कदर हम पर अपनी छाप छोड़ी है कि हमें शर्म आती है अपनी प्राचीनता का बखान करने पर। यदि आज भी आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो वहाँ पे हिंदी से पहले आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। क्यों करें हम इंग्लिश में पढ़ाई? जब हमारी राज्य भाषा हिंदी है तो हम दूसरों की भाषा का इस्तेमाल क्यों करें? आज भी भारत में हिंदी से ज़्यादा महत्वता इंग्लिश को दी जाती है। संस्कृत की तो बात ही छोड़ दो। अब भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब ये बात सामने आ चुकी है कि भारत की बर्बादी का कारण हमारी प्राचीनता का लुप्त होना है, तो क्यों न उसी प्राचीनता को नए तरीके से लागू करें हमारी शिक्षा नीति के ज़रिए। लेकिन ये आसान नहीं होगा। साथ आप लोगों का भी चाहिए। आप लोगों को अपने बच्चों को परियों की कहानियाँ ना सुनाकर महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जो चरित्र निर्माण, गुणवान और आदर्श बनाती है, ना कि कल्पना में जीना सिखाती है, जो कि वास्तव में है ही नहीं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा और इसकी कमियों को आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।